यहाँ पे हथुआ दरिया के किनारे पे हम मौजूद हैं। तो 3 बकार हैं, एक बदीन की बकार है जो आगे दूधे सुमरे की, एक सखर की बकार है, तीसरी बकार ये है। तो बड़े सगीर हिंदुस्तान को मिलाने वाले 3 रास्ते थे पानी वाले। तो ये भी बकार सांगड़ वाली बकार थी। तो यहाँ से सांगड़ के करीब पादरी गाँव है, वहाँ पे एक 15 का छोड़ था, यहाँ पे था। तो जैसे अंग्रेज़ आए तो उन लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन दी सांगड़ की, पूरी सिंध की साइड। तो उसी में ये पानी ख़त्म हो गया, फिर नहरें आ गई। तो अंग्रेज़ यहाँ पर मकामी हो गए, वहाँ पर बहुत कुछ अंग्रेज़ों ने किया। तो लोगों ने जैसे खून रेजी हो रही थी, 1936 में एक तहरीक चली सूरी भाषा की। तो सूरी भाषा यहाँ पर अक्सर लोग चोटेरी डैम जैसे बकार कहते हैं, असल में बकार। तो उन लोगों ने बकार के 165 गाँव हुआ करते थे। सूरी भाषा के 2 बंगले हुआ करते थे। सांगड़ से निकलते हुए मीरपुर रोड पे 2 किलोमीटर आगे कणंग बंगला, दूसरा बंगला जो चोटेरी डैम के अंदर फेज जो महल है वहाँ पर अभी है मौजूद है। तो सूरी भाषा यहाँ पर आता था, तो उनको मक्खी सोन की दखीब कहा जाता था। तो उसी टाइम पे सूरी भाषा के पास जो सोना था, उसी पे अमीन साध के तौर पर यहाँ पे रखते थे सूरी भाषा के पास। तो बाद में क्या हुआ था, इन लोगों ने जान छुड़ाने के लिए उनके साथ जो बकार थे उनके पास एक नहर हुआ करती थी, नारो केनाल। तो नारो केनाल के उन लोगों ने जो थे हमारे जैसे हुर जो थे, हुर पूरी सिंध थी। तो उन लोगों ने एक शिकाब डाला। शिकाब डालने के बाद ये पूरी का पूरा जंगल हुआ करता था। उसी टाइम पे हम जैसे सिंधी में कहते हैं माखी कहते हैं, उसी टाइम पे शहद होती है। तो आप उर्दू में शहद कहते हैं, मगर माखी। तो जब अंग्रेज से जब यहाँ पे लोग लड़ने शुरू हो गया था, उसी टाइम पे एक गाँव पर नाम उनका है और एक झील भी थी, तो फॉरेस्ट भी थी। तो उन टाइम पे अंग्रेज ने उसी माखी के जगह में करने लगे मक्खी फॉरेस्ट। तो ये नाम हो गया। तो बड़े सगीर हिंदुस्तान के बड़े में बड़ा जो बरतानिया के खिलाफ यहाँ पर जो बैठे हैं चोटेरी डैम बकार पे, बड़े में बड़ा ये मोर्चा, बरतानिया के खिलाफ यही मोर्चा हिंदुस्तान और बड़े सगीर सिंध का बड़े में बड़ा ये मोर्चा रहा। तो अंग्रेज को जो शिकस्त पड़ी इस पॉइंट से, जो चोटेरी डैम बकार पर इसी वजह से पड़ी। यहाँ से शिकस्त शुरू होती है इधर से। जी हाँ। तो सूरी भाषा गिरफ्तार हो चुका था। मैंने पहले जो अल्फाज कहे थे कि मक्खी सोन की दखी, तो उन लोगों ने कहा भाई आप ऐसे करो, हमें सोना दे दो, हम सूरी भाषा को छोड़ रहे हैं। तो उन लोगों ने ऐसे किया, सीन किया, बाद में सोने में ले लिया और सूरी भाषा को लेकर गया। तो एक सूरी भाषा की जो तहरीक पूरी पाकिस्तान उसी टाइम पे पूरी सिंध हुआ करती, सिंध की बड़ी कश्मीर तक और तकरीबन जैसे ताफ्तान ईरान तक की ये मौजूद थी। तो उसी टाइम पाकिस्तान में थे। ऐसे में ये पानी ये चोटेरी डैम जैसा बकार जो नाम पड़ गया। तो गाँव वाले था 150 गाँव में वो नकल मकानी हो चुके थे। अभी क्या हुआ था 1947 जैसे पाकिस्तान को ये गवर्नमेंट बनी, फिशरीज बनी। तो इनकी जो लेवल थी जो थे 120 किलोमीटर हुआ करती थी। तो उनके बाद ये इनका जो एग्रीकल्चर का पानी था 12 फुट की लेवल थी। उन लोगों ने ये काम शुरू किया, फिर डैम की दिया। तो डैम उन्होंने छोटा बनाया, तकरीबन 65 एकड़ किलोमीटर 48,000 एकड़ पे बनाया। तो बकार झील उन्होंने काटी, फिर उनकी ऊपर वाली लेवल थी वो बड़ा थी, जैसे 12 फुट की उन लोगों ने 24 पत्थर डाला, मिट्टी डाली, कपड़ा डाला, ऊपर किया। तो ये काम चला। चोटेरी डैम की जो डिज़ाइन दी गई वो है 24 किलोमीटर की। सारा हम अच्छी थर भी मौजूद है। तो एग्रीकल्चर जैसे सांगड़ खत्म होता है इस बाउंड्री पर, जैसे हम अभी थर के अंदर मौजूद है। तो पूरा जैसे ये बड़ी सगीर वर्ल्ड में हमारी जो नीचे पानी की झील ये फर्स्ट है जो रेगिस्तान के बीच में है। तो थर में तो उसी के बाद 2010 में जैसे 2004 में मुकुल बना, 2010 में पानी, 2011 में पानी हमारा जैसे पहली मरतबा यहाँ पे आया था 24 फुट की लेवल पे। तो ये थर के अंदर इसने नई झीलें बनाई 70 के करीब, 60-70 के करीब। अभी चोटेरी डैम जो है वो तकरीबन 170 किलोमीटर में है ये वाला। अगर बकार झील को जैसे गवर्नमेंट ने डैम बनाया था वो 40 किलोमीटर उन लोगों ने काट दिया था। अगर उनको चोटेरी डैम बकार मिला था ये 225 किलोमीटर में झील बनी हुई है। तो चोटेरी डैम की जो पानी है वो हमारा तकरीबन मीठा पानी है। चोटेरी डैम की जो तकरीबन 17 महीने के लिए 7.5 लाख ज़मीन को आबाद रख सकता है। हमारे चोटेरी डैम से जो मच्छी फिश होती है वो पूरे पाकिस्तान पर बैरून भी जाती है। यहाँ पे रहू और 45 किस्म की रहू सोल जो होती है वो ज़बरदस्त जायके वाली होती है। हमारे चोटेरी डैम जो आने वाले जो दोस्त होते हैं तो ये है पिकनिक पॉइंट। चोटेरी डैम तकरीबन 170 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर जो भी दोस्त आए थे, ये पिकनिक पॉइंट बनी है बकार
बकार के नाम से। बकार के नाम से यहाँ पर है। तो हमारे चोटियारी डैम पे यहाँ पर जिससे हमारी फिश जो पॉइंट होती है वहाँ पर 32 आइटम जो मच्छी के भी बनते हैं, उसमें हमारा हलवा भी अच्छा आता है, मच्छी के कोफ्ते होते हैं, ज़मीन के अंदर जो बनने वाली होती है वो स्टीम जो होती है वो भी हमारे पास अच्छी मच्छी होती है। तो इसी के अलावा जो एक खूबसूरत बात है, तो चोटियारी डैम 125 टीमों में पाया जाता है। चोटियारी डैम के अंदर 24 गाँव अभी भी मौजूद है, आबाद है। तो इसी के अलावा हमारे जो सियाहत आते हैं रुक करते हैं, मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर वो सहूलत गवर्नमेंट ने नहीं दी है। जैसे रोड बना हो, लाइट बनी, आने वाले दोस्तों को हम क्या कर सकते हैं। मैं तो एक यहाँ का गाइडर भी हूँ, यहाँ का चोटियारी डैम पॉइंट का ओनर भी हूँ। जैसे फिश होती है 32 आइटम, जैसे मोहम्मद बकार फिश हमारी जो है वहाँ पे, तो हम लोग आने वालों को सिर्फ यही गाइड कर सकते हैं, इज्जत दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो बस यही होती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे कुछ और भी बन सकता है। जैसे अभी दुबई आप जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे टीले जो लाखों अरब डॉलरों से खर्च करके बना रहे, तो हमारे चोटियारी में ये है 125 टीले हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पर सियाहतों के लिए, सांगड़ के लिए, और हमारे जो माहीगीर है, मल्लाह, इस इलाके के लिए कुछ और सब बन सकते हैं।